तो आखिरकार तुम लोग 10वीं कक्षा में आ ही गए। और यह साल बहुत बड़ा है क्योंकि इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है। तुम्हें पहले से ही पता है कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश सबसे आसान विषय होता है, जिसमें तुम 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो। लेकिन वो परफेक्ट 100 तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इसे थोड़ा सा ध्यान दोगे, बस थोड़ा सा। तो आज की इस वीडियो में हम ए लेटर टू गॉड चैप्टर को गहराई से समझेंगे। मैं इसे इतनी शिद्दत से समझाऊंगा कि ये हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा। और यकीन मानो, इसके अलावा कुछ भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं इसे एनिमेशन के जरिए एकदम क्रिस्टल क्लियर बना दूंगा। कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक घाटी की है, जहां एक घर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। उस घर में एक किसान लेंचो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, कुछ बड़े, कुछ छोटे। उनका घर इतना ऊंचा था कि वहां से नदी साफ दिखाई देती थी। सिर्फ नदी ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैले मकई के खेत भी दिखते थे। एक दिन लेंचो अपने खेत को देख रहा था। उसने देखा कि उसके मकई के पौधों पर सफेद फूल आ गए हैं। और ये सफेद फूल इस बात का पक्का संकेत थे कि इस बार फसल शानदार होगी। हेलो, मेरा नाम लेंचो है। ये मेरा मकई का खेत है। मेरे पौधों पर सफेद फूल आ गए हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन बस एक चीज की कमी है, बारिश। एक भी बूंद नहीं गिरी। इसीलिए लेंचो बार बार उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा था, इस उम्मीद में कि वहां से काले बादल आएंगे। घर के अंदर उसकी पत्नी रात का खाना बना रही थी। पत्नी: जान, तुम्हें क्या लगता है, आज बारिश होगी? लेंचो: अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर होगी। पत्नी: हम वैसे खाना तैयार हो रहा है। छोटा सा फैक्ट, सपर का मतलब होता है रात का खाना। उसके बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। और फिर अचानक काले घने बादल उत्तर दिशा में इकट्ठा होने लगे। एक ठंडी हवा घाटी में बहने लगी। मौसम सुहावना हो गया। लेंचो बाहर निकला और बारिश की पहली कुछ बूंदें अपनी त्वचा पर महसूस की। वो भागते हुए अंदर आया और चिल्लाया, सुनो सब लोग, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के। हम बहुत अमीर होने वाले हैं। पूरा परिवार खुश हो गया। लेकिन तभी हवा तेज हो गई और फिर अचानक ओलों की बारिश शुरू हो गई। आशा से विनाश तक लेंचो ने देखा कि बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े आसमान से गिर रहे थे। उसके बच्चे खुशी खुशी उन्हें इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन लेंचो के दिल में अजीब सा डर था। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि यह जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। और जब सब कुछ खत्म हुआ तो लेंचो ने बाहर कदम रखा और उसका दिल टूट गया। उसका पूरा खेत सफेद परत से ढका हुआ था, मानो वहां नमक बिखरा हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसकी मकई की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। लेंचो सदमे में खड़ा रह गया। अभी कुछ समय पहले तक सब कुछ ठीक था। मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगर टिड्डियों का हमला होता तो भी इतनी तबाही नहीं होती। टिड्डियां कम से कम कुछ फसल छोड़ जाती। लेकिन इस ओलावृष्टि ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब लेंचो को समझ आ गया कि इस साल उसका परिवार भूखा रहने वाला है। कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। लेकिन उसके पास अभी भी एक आखिरी उम्मीद थी, भगवान। कोई भूख से नहीं मरता। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। भगवान को एक चिट्ठी। लेंचो एक मेहनती और भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसे भूखा नहीं मरने देंगे। तो अगले रविवार को उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी। भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। फिर उसने आगे लिखा, मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा उगा सकूं। इसके बाद उसने चिट्ठी को लिफाफे में रखा, टिकट लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया। जब पोस्टमास्टर ने चिट्ठी पढ़ी, एक डाक कर्मचारी ने लेंचो की चिट्ठी उठाई और पढ़ते ही हंस पड़ा। उसने तुरंत इसे अपने बॉस पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर एक मोटा लेकिन दयालु इंसान था। पहले तो वो भी चिट्ठी पढ़कर हंस पड़ा, लेकिन फिर वो अचानक गंभीर हो गया। उसने अपनी टेबल पर हाथ मारा और कहा, वाह, देखो, इस आदमी का भगवान पर कितना गहरा विश्वास है। काश मैं भी इतना विश्वास रख पाता। वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान पर से उठ जाए। तो उसने कुछ करने की ठानी।
लेकिन सिर्फ चिट्ठी का जवाब देने से कुछ नहीं होता। लेंचो को शब्दों की नहीं, पैसों की जरूरत थी। पोस्टमास्टर ने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे निकाले। उसने अपने दोस्तों और कर्मचारियों से भी कहा, यार, थोड़ी चैरिटी दिखाओ। लेकिन फिर भी वे सिर्फ 70 पेसों ही इकट्ठा कर पाए। उन्होंने पैसे लिफाफे में रखे, फ्रॉम गॉड लिखा, टिकट लगाया और लेंचो का इंतजार करने लगे। लेंचो की दूसरी चिट्ठी अगले रविवार। लेंचो सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। उसे पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसकी चिट्ठी पढ़ी होगी। डाकिया ने उसे एक लिफाफा दिया। लेंचो जरा भी हैरान नहीं था। उसे तो पता था कि भगवान जवाब देंगे। उसने चिट्ठी खोली, पैसे गिने और फिर अचानक गुस्से से भर गया। यह असंभव है। भगवान गलती नहीं कर सकते। मैंने 100 पेसों मांगे थे, लेकिन मुझे सिर्फ 70 मिले। उसने तुरंत एक और चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, इस बार गुस्से में भौहें चढ़ाकर। उसने लिखा, भगवान, आपने गलती नहीं की होगी। मैंने 100 पेसों मांगे थे, लेकिन मुझे सिर्फ 70 मिले।